वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं स्टूडियो शो वॉक्स। मैं हूं आदित्य और जैसे हमेशा की तरह आपको सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं। आज कोई ऐसे आए हैं जो एक्टर नहीं है, सिंगर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, इनफैक्ट ये सब कुछ है। तो इतना सारा टैलेंट जब एक इंसान में होता है तो वो एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं होता, देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जो आपको मिलने वाला है। एंड आई हैव यूपी सबनी। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप सुनाओ कैसे? बहुत अच्छा हूं मैं सबसे पहले तो बहुत खुश हूं आपसे मिलके। मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखने के बाद एक चीज तो तय है कि ये पहले वाले पार्ट से दुगना होने वाला है मजा। और एवरी टाइम योर फिल्म कम्स, जो रिसेंट होती है वो एक बार और धमाल मचाती है। टेल अस अबाउट द फिल्म। हाँ, फिल्म बेसिकली जो पीछे वाली फिल्म थी वो पास्ट था, 90s की फिल्म थी। पंजाब में कैसे शादियाँ होती थी, मंजे बिस्तरे इकट्ठे करते थे, दोस्त मित्र इकट्ठे होते थे, सब रात को इकट्ठे सोते थे, बातें करते थे। शादियाँ 10-10, 12-12 दिन चलती थी। सो अभी वो फॉर्मेट नहीं रहा है, बड़ा फास्ट फूड की तरह हो गया है। सब घर से जाते हैं, रेडी स्टेडी हो के फटाफट पैसे दे के वापस, शगन दे के वापस आ जाते हैं कि चलें आगे। सो ये शादी हमारी इस बार कनाडा में हो रही है। सो जिसकी शादी है वो चाहता है कि कनाडा में ही उसकी शादी हो। दादा चाहता है पंजाब में शादी हो, बट दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो इसलिए दादी को मनाया जाता है कि भाई उसके सब दोस्त यहाँ पे हैं तो शादी यहीं पे करते हैं, पर करेंगे पंजाब टाइप, जैसे आप पंजाब की जाते हो। तो दादा है वो 50s वाला मॉडल। तो वो अब जब कोई भी बात करता है अपनी जवानी की बात करता है कि 75 में ऐसा था, 70 में ऐसा था, ये करो वो करो। सो अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अब इस टाइम पीरियड में उस टाइम पीरियड की शादी हो रही है। सो वो चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। मंजे बिस्तरे इकट्ठे हो रहे हैं, घर पे भट्ठी लगी हुई है, लड्डू जलेबियाँ बन रहे हैं, दारू वाली भट्ठी लगा जाता है, वो शराब पियेंगे, घर वाली शराब पियेंगे, ये वो सब कुछ इस फिल्म में। बिल्कुल। बट ये दिस टाइम आप एक्ट तो कर ही रहे हैं। हाँ, गाना भी आपने इसके अंदर गाया है, आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस अ फिल्म, आई एम श्योर उसके अंदर बहुत सारा टाइम लगता है, एक प्रॉपर टीम होती है। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू प्रोड्यूस अ फिल्म? देखो, ये फिल्म मैंने, क्योंकि ये फिल्म मैंने लिखी भी हुई है। सो जब कहानी पुरानी भी मैंने लिखी थी, जब कहानी पुरानी वाली लिखी थी तो बड़ी ईजी थी वो एग्जीक्यूट करनी, क्योंकि एक प्रॉपर हमने टिपिकल देसी गाँव पकड़ा और उसी हिसाब से बना लिया। ये कहानी लिख ली ऐसे, तो अब जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो इट्स सो हार्ड। हमने लिख लिया कि ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है वैंकूवर की सड़कों पे। तो अब वहाँ पे जब जाके हम उसकी रेकी की और पता चला कि यार ट्रैक्टर ट्रॉली चलने के लिए पर्टिकुलर रोड्स हैं। हर रोड के ऊपर वो नहीं चल सकता, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं 150 की स्पीड के ऊपर, वहाँ 10 किलोमीटर वाली स्पीड वाला कैसे चल जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। इतने मंजे बिस्तरे वहाँ पे कहाँ से मिलेंगे ओवरसीज़ में, ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ से मिलेगा। सो फाइंड आउट की चीज़ें डे बाय डे एग्जीक्यूट होती गई, मिलती गई, चीज़ें बनती गई। फिल्म महंगी बहुत थी, 42 लोग गए यहाँ से वहाँ। सो इतने लोगों को लेके जाना, रखना, करना। बट ऐसे है कि इस फिल्म की ये रिक्वायरमेंट्स थी, जो एसेंस था फिल्म का वो यही है, फन है। अगर आप पोस्टर देखते हो जिसमें सब लोग हैं, या आप ट्रेलर देखते हो जिसमें इतने लोग घूम रहे हैं और फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वही तो पंच था। अगर वो निकाल दो तो फिर कहानी खत्म चला जाता। तो वो करना था। प्रोडक्शन वाइज थोड़ी महंगी और थोड़ी हार्ड फिल्म थी, बट करनी तो थी ना। बट आई हैव टू एश्योर यू दिस, क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसे लगा के कोई फिल्म बनाते हैं, मैंने देखा है ऑफ लेट जो पंजाबी मूवीज़ हैं उनका फैशन जो है वो बहुत ज़्यादा रीजनल से उठ के नेशनल लेवल तक बढ़ता जा रहा है। लाइक आई सीन लॉट ऑफ पीपल इन दिल्ली व्हेन दे वॉच मूवीज़, पूरा मतलब पूरा हॉल फुल होता है। जी बिल्कुल, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो इसलिए भी है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैंस जो आपको पसंद करते हैं, आपकी म्यूजिक को पसंद करते हैं, और जो सारकास्ट है। मुझे याद है ऐसे पिछली जो फिल्म थी कैरी ऑन जट्टा 2, तो बॉम्बे तक टिकट नहीं मिल रही थी। सो रीजनल फिल्मों का मतलब पंजाबी सिनेमा इतना ग्रो किया, सो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। और डेफिनेटली हमारी भी कोशिश है कि अब ये फिल्म है हम उससे बड़ी रीच में लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं। आगे कैरी ऑन जट्टा 3 बनाएंगे, वो इससे ऊपर लेके जाएं। फिल्में ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो स्टार कास्ट है फिल्म की, दैट्स लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। स्टार कास्ट फाइनल जब आप करते हैं, सो कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो मैंने कैरी ऑन जट्टा में भी देखे हैं, तो एक परिवार जैसा बन जाता है। यू फील लाइक अ फैमिली की, इन लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। बट जब आप कास्ट कर रहे होते हैं या लोग फाइनल कर रहे होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं? देखो, काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बहुत से कई दोस्त भी हैं, बट फिर भी कई फिल्मों में हम उन्हें नहीं कास्ट कर सकते। कोई कैरेक्टर ही नहीं लगता कि यार ये बंदा, क्योंकि कई फिल्में मेरे पास आती हैं कि सर ये आपके लिए हमने फिल्म लिखी है और फिल्म बड़ी अच्छी है। मैं फिर भी फिल्म को नो बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, बट ये मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इसको इस फिल्म में लीड करूँगा
तो ये मिसकास्ट होगी फिल्म, तो ये फिल्म ख़राब हो जाएगी। सो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राइट कास्ट कर लो ना किसी भी फिल्म के लिए, तो 50% जंग तो आपने तभी जीत ली, क्योंकि करेक्टर अपने रोल में फिट लगना चाहिए। फिर वो अगर म्यूट करके भी देखो ना तो अच्छा लगता है। ऊपर से अगर आपने अच्छी फिल्म बना दी तो कहानी खत्म। सो बहुत सी चीज़ें कि इसके करेक्टर को सूट करेगा, ये कैसा रोल प्ले करेगा। जैसे इसमें एक करमजीत रमोल जी का जो रोल है, बुड्ढा बना हुआ है, वो उसने बुड्ढा करेक्टर प्ले किया। पहली वाली में भी बुड्ढा ही था वो, इसमें भी बुड्ढा है। तो वो करेक्टर प्ले करने के लिए हमें बड़ी एफर्ट करने लगी है, क्योंकि हम पहले सोच रहे थे कि वो बुड्ढा बंदा कास्ट करें, तो बट बुड्ढा कास्ट करना इतनी एनर्जी वाला बड़ा मुश्किल था। फिर प्लान किया गया कि करमजीत रमोल को बुड्ढा बनाया जाए। सो ये एक बड़ा चैलेंजिंग रोल था कि लोगों को पता ना लगे कि यार वो बुड्ढा है, बट है भाई। सो वो चीज़ें अटैम्प्ट हुई और मुझे ये भी था कि लोग बोलेंगे कि यार कौन सा नया बुड्ढा ले लिया, ये नया चेहरा, इतना बड़ा रोल किसी नए बंदे को दे दिया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगेगा करमजीत है। पर फिर हमने सोचा कि फिल्म का जस्टिफाई यही है कि इसके लिए बुड्ढा ही बनाया जाए। सो इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग गया तो ठीक है, नहीं तो लोग एंजॉय तो कर ही रहे हैं ना उसको। तो जैसा आपका रूटीन है, मतलब इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप एक चीज़ एक बार में करते हैं या 2-3 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि दिन में तो 24 ही घंटे हैं। हाउ डू यू प्लान योर आवर्स, बिकॉज यू बॉडी नीड्स रेस्ट एंड यू नीड टू प्लान अ लॉट ऑफ स्टफ, कैसे मैनेज करते हैं? देखो चलती रहती हैं पैरेलल भी चीज़ें समटाइम्स, बट ऐसे है कि जब एक फिल्म चलती है, जैसे अभी मंजे बिस्तरे चल रही है, सो राइट नाउ वी आर प्रमोटिंग मंजे बिस्तरे 2। सो अभी मंजे बिस्तरे 2 पे कंसंट्रेशन है। सो हम सिर्फ यही कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि साथ में कुछ और वर्क कर लें, नहीं, 100% इसी को प्रमोट कर रहे हैं। आफ्टर दिस हमारा नेक्स्ट फिल्म का काम शुरू हो जाएगा, सो सीधा उस पर चले जाएंगे। सो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट है। समटाइम क्या होता है कि एक फिल्म की शूटिंग खत्म होगी, जब तक शूटिंग कर रहे हैं तो उसमें है, शूटिंग करने के बाद हम दूसरी फिल्म की पोस्ट पे आ गए, वो रिलीज पे है, तो उस पे चले जाते हैं। थोड़ा ऐसे शफल अप, कुछ बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ 2 चीज़ें पैरेलल चलने लग जाती हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मूवी बनाना एक काम है और जब प्रमोशन कर रहे होते हैं तो वो एक काम है। सो पीपल से रादर देन डूइंग प्रमोशंस आई चूज डेथ। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 5-6 दिनों से इतना ज़्यादा बीमार हूँ, मतलब मेरा गला नहीं चल रहा और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और मैं सुबह अभी भी, मैं जब इंटरव्यू में बैठने से पहले 2-3 गोलियां लेके बैठा हूँ, तो मुझे बीच बीच में ऐसे हो जाता है, मैं मतलब ऐसे हो जाता है जैसे सो गया। तो चलो आपने बता दिया कि गला खराब है, इसलिए मैं सिर्फ गाना गाने को नहीं कह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज तो मैं ज़रूर आपसे एक आध गाना सुनना चाहता। टेल अस समथिंग कि जो म्यूज़िक है, स्पेसिफिकली जो पंजाबी म्यूज़िक है, जिस तरीके से ये इवॉल्व होता जा रहा है, और आपको यू सी द डिफरेंस, जैसे पहले गाने थे अब जो गाने देखो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि देखो जो चेंज है ना, ये हर 5-10 साल, 2-3 साल 5 साल के बाद आती रहती है। थोड़ा बहुत फॉर्मेट बदल जाता है, गाने वैसे ही होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें ऐड ऑन होने लग जाता है। फिर एक दौर आता है कि गानों का थोड़ा पैटर्न कुछ चेंज हुआ, बट फिर वापस घूम के वही आ जाता है। अर्बन गाने भी होते हैं, जैसे मेरे गाने हैं कई, नहीं मैं ऑस्कर दंदा तेरे लखनऊ भी मेरा बस चलता, अगर आप उसको ढोल और उसमें तुम भी डाल दो तो वो आपको फोक लगेगा, दन दड़न दड़न दड़न। तो अंग्रेज़ी बीट है, अंग्रेज़ी बीट देसी फोक ही बनाया था हमने, तो उसकी कंपोजिशन बड़ी फोक थी, बीट वीट वैसी थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो गाना यहाँ तक चलेगा, जब चल गया तो वो गाना अर्बन हो गया। अदरवाइज जब पंजाब में चल रहा था तो पंजाब का गाना था। सो गाने वैसे ही हैं, ऑटोमेटिकली जब चल जाते हैं तो उनका फील थोड़ा डिफरेंट कई बार लगता है या कुछ ऐसा है। सो जब कोई आर्ट फॉर्म बॉलीवुड चला जाता है तो वो थोड़ा कमर्शियल ज़्यादा बन जाता है, उसकी रीच बढ़ जाती है। व्हाट आर योर प्लान्स आगे के? देखो वी आर वर्किंग ऑन द हिंदी फिल्म्स आल्सो। सो अभी लास्ट एक लखनऊ सेंट्रल की थी, लखनऊ सेंट्रल के बाद अभी तक कोई की नहीं है। तो अभी एक दो फिल्में हैं जो मैंने, एक फिल्म मैंने साइन की है जो एज अ डायरेक्टर की है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ हिंदी। तो 1-2 अभी आर्टिस्ट एज अ एक्टर फिल्में साइन करने लगा हूँ, मतलब अभी मैंने की नहीं है, तो अभी चल रहा है उनके साथ कि फिल्म का कैसा फील है, क्या चीज़ें हैं, अच्छी लगेंगी तो ज़रूर करूँगा। कोई अच्छी चीज़ आनी चाहिए तो डेफिनेटली करेंगे। मैं वही कह रहा था क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एक जगह चैनलाइज ऑलरेडी हो रही है, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाउ डू यू सी योरसेल्फ एज अ डायरेक्टर, लाइक यू नो, उसमें कैसा लगता है कंट्रीब्यूशन हो पाता है? मुझे देखो फिर भी मुझे अगर पूछो कि मुझे कौन सा काम पसंद है तो मुझे डायरेक्शन ज़्यादा पसंद है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्में ज़्यादा डायरेक्ट करूँ, बट क्या है कि एज अ डायरेक्टर मुझे फिल्म बनाने के लिए टाइम बहुत चाहिए। फिल्म का प्री प्रोडक्शन है, आपने शुरू से कहानी में ये वो, फिर शूटिंग में, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्वड इन ऑल द थिंग्स। हाँ, बट ऐसे है कि मैं जब एक्टर होता हूँ तो कई चीज़ों में मैं नहीं इन्वॉल्व होता फिर मैं, बट एज अ डायरेक्टर हर चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। सो इट्स सो हार्ड टू डू
2 फिल्म्स या 1 फिल्म भी 1 साल में, तो इसके लिए मैं थोड़ी डायरेक्शन में कम फिल्में कर रहा हूँ। तो अभी हीरो का टाइम चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ हीरो करते हैं। एंजॉय कर लेता हूँ। एक चीज़ बताइए कि एज एन एक्टर डू यू सी समटाइम्स योर ओल्ड वर्क एंड से कि यार मैं एज एन एक्टर बहुत इवॉल्व हो गया हूँ और पुराना काम देख के लगता है यार ये थोड़ा सा बेहतर हो ये सकता सबको लगता है, ये सबको लगता है, ये हमेशा लगता रहता है। आप अभी अपनी लास्ट फिल्म देखो, नॉर्मली कई बार क्या होता है कि आपको स्क्रीनिंग वाले डे, प्रीमियर के डे पे ही आप फिल्म देख रहे होते हो, लोगों को स्क्रीनिंग रखी होती है, आपको तभी लगने लग जाता है कि यार ये मैं अगर अभी करूँ तो मैं इसको बेटर कर सकता हूँ। ये तो नॉर्मली रहता ही है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ काम करते हो कैसे लगा, बलजीत जी के साथ? बलजीत जी के साथ तो बलजीत जी इज़ लाइक, मुझे लगता है कि हम में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। तो एज का है, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, एज का बहुत फ़र्क है, और मैं थोड़ा यंग बंदा, वो थोड़े ओल्ड टाइप बंदे तो बट वैसे उनके साथ मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में मुझे लगता है समीप कांग और बलजीत सिंह देओ के साथ ही की हैं। सो अच्छी जोड़ी है, और जब भी काम करते हैं और अच्छा प्रोडक्ट निकलता है, और एक ट्यूनिंग बहुत बनी हुई है। बिल्कुल। सो मैं उनसे पूछता हूँ, जैसे मैं खड़ा ही होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार उन्होंने ये लगा लिया, तो मैं बोल देता हूँ कि पाजी मुझे ये ना लग रहा है कि ये फ्रेम, अभी मैंने इतना ही बोला था, कहते वेट करो मैं चेंज कर लेता हूँ। वो कटाक या ये चाहता है ना, मैं कहा हाँ, मतलब इतना ट्यूनिंग होगी है ना चीज़ों की। वो तभी होती है जब आपका एक डायरेक्टर के साथ एक अच्छा बॉन्ड हो। और हम नॉर्मली इकट्ठे रहते हैं, जब पंजाब शूट होती है तो मेरे घर पे दोनों होते हैं, तो बाहर शूट होती है तो उनके घर पे दोनों होते हैं। सो वैसा ही फॉर्मेट है, फैमिली है, सो उनके बच्चे मेरे बच्चे, दे आर फ्रेंड्स, सो वी आर लाइक ब्रदर्स। सो गिबी साहब जब आप लिख रहे थे तो यू हैड अ फेयर आइडिया कि यार ये फिल्म कनाडा जाने वाली है, मतलब हाँ। तो जब आप लिख रहे थे तो ये सोचा हुआ था कि बजट भी जाएगा ऊपर, वो नहीं लिख सकते आप। वो रीज़न क्या है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप कहानी लिख रहे होते हो ना, तो आप कहानी को ओपन माइंडेड लिखो। ये सोच के मत लिखोगे यार ये वहाँ पे चली जाएगी और बजट अप हो जाएगा, इसको उसकी वजह से। अभी क्या है कि बहुत सी फिल्में यूके में बनती हैं ड्यू टू सब्सिडी एंड ऑल। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि क्यों ना ये फिल्म यूके में बनाई जाए। मैं यार मुझे लगता है ये यूके की फिल्म नहीं है, ये कनाडा की ही फिल्म है, क्योंकि जो मैंने फील देखा है, जो मैंने फील लिखा है, वो कनाडा में नॉर्मल है। जब कनाडा वाले देखेंगे तो उनको हर दूसरा बंदा ऐसा ही लगता है। सो क्यों वहाँ पे जाना, क्यों यूके में जाना उस चीज़ के लिए। लोगों को हमने राइट प्रोडक्ट देना है। यूके में हम वो शूट करेंगे ना जो यूके का शूट होगा। तो ये नहीं है कि हम वो नॉर्मली क्या बनने लगे हैं, प्रोजेक्ट्स बनने लगे हैं कि अगर मैं सोचूं कि यार ये फिल्म ना बहुत महंगी हो रही है कनाडा में, तो ऐसे करता हूँ इसको प्लांट कर देता हूँ कि चंडीगढ़ में शूट कर लेते हैं। तो अब कनाडा वाला फॉर्मेट चंडीगढ़ में कैसा आ जाएगा, वो इतने गोरे, वो फील, वो चीज़ें, वो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल अबाउट द म्यूजिक, कि फिल्म का जो म्यूजिक है वो कैसा रखा गया। फिल्म का म्यूजिक देखो फोक का ट्रेडिशन है, क्योंकि फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो कल्चर है। ये फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि जिनमें होती कॉमेडी है, लाइट ह्यूमर की फिल्में होती हैं, पर उनका बैकड्रॉप है ना जो कल्चर का होता है। आपको जो फिल्म देख रहे हैं, जैसे बुजुर्ग लोग फिल्म देख रहे हैं, उनको अपना बचपन याद आ जाता है, चीज़ें याद आ जाती हैं, ऐसा होता था, वैसा होता था, ये वाला फॉर्मेट है। तो उसमें जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक आपको उसी फील का रखना पड़ता है। तो इसमें 1-2 गाने तो हैं रोमांटिक टाइप फील के भी, बट फोक रोमांटिक है। बाकी सारे डांसिंग नंबर्स हैं, हैप्पी मूड के गाने, जैसे मंजे बिस्तरे नक्षत्र जी ने गाया, मेरा गाना है करंट, तो एक गाना बोलियाँ, सो बहुत हैप्पी मूड वाले गाने। तो फिल्म डेफिनेटली कॉमेडी जॉनर पे है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी। इसमें किस तरीके की कॉमेडी प्राइमरीली देखने को मिलेगी? देखो इसमें माहौल है, एटमॉस्फेयर की फिल्म है ये। तो जैसे कैरी ऑन जटा थी, कैरी ऑन जटा भी पंच टू पंच थी। सेम राइटर ने ही डायलॉग लिखे हैं, नरेश कतूरिया हमारा कैरी ऑन जटा लिखता है, एंड इसी के भी उसी ने लिखे हैं। सो वो बहुत पंच टू पंच लिखता है। इसमें भी काफ़ी वैसा फॉर्मेट है, बट इसमें ये है कि साथ में जो फील है, माहौल है, वो वेडिंग का रहता है। वो साउंड वाइज थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो वैसे ही जितनी हम पुरानी फिल्में यश जी की देखते होते, DDLJ टाइप्स और ढोलकी वोलकी बज रही है, वो वैसे अच्छी लगती है। एक और चीज़ है, जैसे राइटिंग एक चीज़ होती है। सो व्हेन यू आर राइटिंग द पंचेस, आपको लगता है कि यार हाँ यार एक जोक बना है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेट पे जाके पता चलती है। मे बी यू आर इम्प्रोवाइजिंग देयर विद लॉट ऑफ को एक्टर्स, बात करते करते पता चलता है कि यार यहाँ पर ये चीज़ फिट नहीं हो रही है, या इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था फिल्म में? देखो ये हर फिल्म में हो जाता है, ये हर फिल्म में होता है, और इस फिल्म में ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी क्योंकि जिसमें ज़्यादा आर्टिस्ट है और वो सबसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। जैसे इसमें कुग्गी पाजी, करमजीत अनमोल, BN शर्मा जी,
राणा रणबीर, राणा जंग बहादुर, सरदार सोही जी, हॉबी तालीवाल, बीन, बहुत आर्टिस्ट हैं। तो दे आर लाइक, मेरे को वो डायरेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उनको कुछ भी बोल सकता हूँ। अब कुकी बाजी ऐसे हैं, कुकी बाजी ने कोई डायलॉग लगाना बकवास अच्छा नहीं है, मतलब मैंने कुछ चीज़ की तो कुकी बाजी बोलते हैं नहीं नहीं यार मज़ा ही नहीं आ रहा। तो हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, जब बोल सकते हो ना तो आपकी चीज़ अच्छी बनती है। एक होता है कि आप रिस्पेक्ट तो करते हो, बट उसने को बुरा पंच मारा, आप ज़बरदस्ती हंस रहे हो, हाँ हाँ बाजी अच्छा, फिल्म ख़राब होती है वैसे। तो आप बताओ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऐसे बैठ के जब डिस्कस करते हैं सीन, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है, जैसे मुझे लगा कि ये पंच बहुत अच्छा है, बट वो मेरा नहीं है, मेरे दिमाग में आ गया कि वो आप कर सकते हो, तो वो उसको मिल गया, बेनिफिट बेशक उसका हुआ है बट दिया मैंने। सो ऐसी बहुत से फीडबैक एक दूसरे के मिलते हैं, और ऐसी फिल्म में बहुत मिलते हैं। वो ऐसी फिल्म में स्कोप भी होता है, जगह भी होती है, सो वी कैन डू दैट। हम कोई वीक चीज़ निकाल देते हैं, वो चीज़ पुट ऑन कर लेते हैं। तो ये जो इतने सारे क्रू मेंबर थे, कास्ट थी, इनको सबको मैनेज करना कनाडा में मस्ट बी वेरी टफ। आना जाना, रहना, खाना पीना, तो सब लोग एक दिन में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे होंगे, तो कैसे? थोड़ा बहुत तो था ही, बट एक ही होटल में छोड़ दिए थे सब के सब, कि एक दूसरे को मैनेज करते रहो भाई, जिसको कोई दुख है वो दूसरे से आके शेयर कर ले, वो इससे कर ले। और एक्चुअली उनका दिल लगता था, जिनकी शूटिंग नहीं भी होती थी ना, वो भी सेट पे आ जाते थे, सुबह ही आगे बैठ जाते थे, चेयर वेयर लगा लेते थे। वेदर बहुत अच्छा था, सुबह 4:45 बजे के आसपास सूरज चढ़ जाता था, और रात को 11:30 बजे तक सूरज होता था। मतलब इतना बड़ा डे था। मेरे को पूछते थे शूटिंग कब कितने टाइम है, तो मैं उनको बोलता था जब तक लाइट है। तो लाइट ऐसी होती थी कि लाइट तक उनके ऐसे शेक करने लग जाते थे नीज़ के, यार लाइट जा ही नहीं रही है, लाइट जा ही नहीं रही है। सो बहुत अच्छा था, और उस माहौल में रहते थे तो ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल नहीं था, सब एक दूसरे की हेल्प करवाते रहते थे। आप वैसे फूडी हैं, खाना पीना बहुत पसंद करते हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो फिर यू फेस सम प्रॉब्लम्स कि यार मेरे मन का घर वाला खाना मिलता है वहाँ, अच्छा सब जगह मिलता है, तो फिर आप खाते वही हैं? हाँ, जो मेरे को अच्छा लगता है नॉर्मली। और वैसे भी मेरा तो कुक भी होता है साथ में, अच्छा जी, तो ईजी रहता है कि जो अगर कुछ बनवाना है तो ठीक है, नहीं तो बाहर का फूड मैं खा के खुश भी हूँ, तो वहाँ पे भी खाता रहता हूँ। सेट पे को मुझे याद है पहले दिन से ही हमने जो हलवाई बिठाया था तो कनाडा में भी, तो मैंने उसको बोल दिया था कि भाई ये भट्ठी लगी है ना जो, ये शूटिंग के लिए नहीं है, घर में लगना चाहिए कि शादी का माहौल है, इसको चढ़ा दे, तेल वेल डाल इसमें और बनाने लग जा। कहता क्या बनाऊँ जी? मैं क्या सबसे अच्छा क्या बनाता है? कहता जो बोलोगे। मैं क्या बना, लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबी जलेबी सब बना। तो हम डेली बनाते थे। पहले 5 दिन में ही ऐसे हो गया था कि सब बोलने लगे थे कि यार अगर कोई आगे से जलेबी लेके गया ना तो मैं सारा टाइम रोटी नहीं खाऊंगा। मतलब इतना खा लिया उन्होंने, जलेबियाँ लड्डू खिला दिए, इतना मीठा खिला दिया, आधे लोगों की तो शुगर अप कर दी। कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये सारा शूट? एक्चुअली क्या था कि हमारी ज़्यादा फिल्म अबाउट 50% फिल्म एक घर में ही थी जी। तो वो बहुत इजी था, सब इकट्ठे हो जाते थे, फटाक फटाक शूट करते रहते थे और डे नाइट का फॉर्मेट था। और मैं तो, मुझे वो घर इतना पसंद था, मैं रात को सोता भी वहीं था, मैं होटल नहीं जाता था, वहीं रहता था। तो सुबह वहीं उठते थे नहा के, तो इट्स लग्जरी हाउस। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हमने शूट किया कुछ 15 के दिन के आसपास। तो उसके बाद हफ्ता का शूट किया हमने आउटडोर बाकी आर्टिस्ट का। उसके बाद हफ्ता का शूट होगा मेरा और लड़की का सेपरेटली जी। तो बहुत सारे आपके फैंस हैं, आई एम श्योर दे हैव सर्टेन क्वेश्चंस। तो हम लोग हमेशा जब भी लोगों से पूछते हैं, दे कम अप विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हम ये जानना चाहते हैं गिप्पी जी को क्या पसंद है। सो हु डू यू लाइक इन बॉलीवुड, हु डू यू लुक अप टू? कोई ऐसे हैं जिनको आपको देख के लगता है यार इनके साथ काम करना है, या हॉलीवुड? ऐसे बहुत हैं, देखो बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। अक्षय भाजी हो गया, अक्षय भाजी के साथ तो मैंने किया भी है चलो काम जी। तो उसके आमिर भाजी हैं, आमिर जी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। तो और बहुत से हैं, बच्चन साहब हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। धर्म जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। धर्म जी के साथ तो चलो मैंने फिल्में की हैं काफ़ी, और दे आर लाइक फैमिली टू अस। बट फिर भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ का, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है जी। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये बड़े नाम हैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ, और भी बहुत से नाम हैं जिनके साथ मैं चाहता हूँ कि यार मैं इनके साथ काम करूँ। इवन लखनऊ सेंट्रल मैंने जब की थी, वो भी मैंने सिर्फ इसलिए की थी, उसमें फरहान था, इनाम था, सो बहुत अच्छे, दीपक था, तो बड़े अच्छे रौनक थे। सो दे आर लाइक मेरे अच्छे दोस्त हैं सब के सब। और मुझे लग रहा था कि यार इनके साथ काम करूँगा, बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो काम इज़ लाइक बेसिकली आप हर फिल्म को ऐसे नहीं करते हो कि ये फिल्म हिट है, आप ऐसे भी करते हो कि ये मेरी स्कूलिंग है।
मुझे सीखने के लिए ये चीज़ मिलेगी। सो कई फिल्में आपको वैसे करनी पड़ती हैं। इस फिल्म के बारे में जो आने वाली है मंजे बिस्तरे, इसके बारे में बताइए कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक मोमेंट्स जो आपको शूट के टाइम पे याद रहे हैं कि ये बहुत क्रेजी हो गया था कुछ। देखो इस फिल्म में तो बहुत ही क्रेजी मोमेंट्स थी, और मुझे याद है कि हम जहाँ शूट कर रहे थे जिस घर में, उस घर में एक सेंटर में स्विमिंग पूल था जिसके आसपास हम सोते थे। तो आप बिलीव करो कि हर रोज़ मतलब 1 या 2 बार उसकी साउंड आती थी, धूम, मतलब किसी ना किसी को पानी में गिराया जाता था और इतने लोग पानी में गिरते थे। और कई बार ऐसे होता था, मैं बहुत बार बोलता था कि इतने मत गिराओ मत गिराओ। एक तो पानी बहुत ठंडा था और पंजाब से गए 80% आर्टिस्टों को स्विमिंग नहीं आती थी, वो बाद में पकड़ के निकालने पड़ते थे वहाँ से, है ना, इधर उधर से। और दूसरा क्या होता था, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो कपड़े पहने होते थे उसी में गिरा देते थे, बाद में उनके कपड़े सुखाने पड़ते थे। वो कंटिन्यूटी चल रही होती थी कि यार सीन चल रहा है, आप बैठो, कपड़े सूख रहे हैं इनके, यार क्या कर रहे हो, और हंस रहे हैं कि बस ठीक है गिरा दिया, लग गया पता, ये कल कह रहा था मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। सो मतलब वो उस फॉर्मेट में होते थे, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें तो हमारे वहाँ बहुत चलती थी कि ये कर लिया वो कर लिया। फिर इतने लोग थे हर रोज़, मैं अभी सोच रहा था मैं कि इनको बताऊँ मैं कि कम से कम 50 तो केक कटे होंगे। अच्छा जी। मतलब इतने लोग थे सेट के ऊपर, हर रोज़ किसी का जन्मदिन आ जाता था। अच्छा। सबके 2-3 बंदे बीच में ऐसा जन्मदिन मना के जिनका जन्मदिन ही नहीं था। मैंने चलो केक वेक काटते, हमारे नाम का भी हो जाएगा, बाद में वीडियो फोटो में डाल लेंगे। वो ऐसे ही कटवा के हमें पता लगा तू तो अभी पैदा ही नहीं है, तो उसमें था हाँ जी भाई, मैंने सोचा कि सबका चल रहा है, सीजन सा है, मैं भी बना लेता हूँ, उस फॉर्मेट में चल गया। I love the fact that you're wearing a sweatshirt here, मंजे बिस्तरे, अच्छी ब्रांडिंग हो रही है, प्रमोशन हो रही है। So the entire team is working to make it happen. I also want to know about your future products. आगे क्या आने वाला है? What is coming? आगे काफ़ी कुछ है जी, बहुत कुछ लाइन अप है। 2-3 फिल्में तो 3 फिल्में तो शूट हो ही पड़ी हैं। इसके बाद है चंडीगढ़, अमृतसर चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ, एंड आफ्टर दैट है अरदास 2, वो डायरेक्ट किया मैंने। उसके बाद एक फिल्म है डाका, बलजीत पाजी ने डायरेक्ट किया वो। सो मेरी एक फिल्म आई थी जट जेम्स बॉन्ड, उस टाइप की थोड़ी थ्रिलर कॉमेडी की फिल्म है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। तो बाकी चीज़ें लाइन अप है, एक हिंदी फिल्म शूट करने लगे। आपका जो काम का जो पूरा स्कोप है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब जैसे मैं कुछ पंजाबी फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स को देखता हूँ तो वो एक तरीके का पर्टिकुलर काम चलता है, बट यू आर डूइंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। हमारा बिल्कुल भी एक तरीके का नहीं है। इस बार मेरी ज़्यादा फिल्में हैं इस साल, नॉर्मली मैं इतनी फिल्में नहीं करता, बट हर फिल्म अभी इसके बाद आएगी चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़। तो जब चंडीगढ़ अमृतसर का ट्रेलर आएगा तो आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ मंजे बिस्तरे टाइप चीज़ है। इवन दैट इज़ ऑल्सो अ हैप्पी फिल्म, दैट इज़ अ रोमांटिक हैप्पी फिल्म, बस उसमें लड़का और लड़की है, मैं और सरगुन है। तो वो बिल्कुल ही 2 लोगों की ही कहानी है बस। तो वो बिल्कुल फिल्म ही अलग है। उसके बाद आ रही है अरदास 2। अरदास इज़ अ सोशल फिल्म, एक अच्छे मैसेज वाली पुरानी फिल्म थी जैसे, वो बिल्कुल अलग है। डाका इस टाइप, मुझे हमेशा ही ऐसा होता है कि जब मैं फिल्में ऐसे करूं तो जब एक के बाद दूसरी फिल्म आए तो वो पहली से मैच ना करे, बिल्कुल ऐसे लोगों को लगे कि यार ये अलग बंदे हैं। एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है या एक थॉट होती है जब फिल्म करने जा रहे होते हो कि यार आई नीड टू फिगर आउट कि जो बिजनेस हो वो भी डिसेंट आए और जो मैं आर्ट पकड़ रहा हूँ या कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूँ वो भी इक्वली गुड होना चाहिए? देखो ये चीज़ होती है डेफिनेटली, क्योंकि हम कोई भी फिल्म बनाते हैं तो हमें होता है कि यार ये फिल्म ऐसी बननी चाहिए, इसका इतनी रिकवरी आनी चाहिए, ऑलमोस्ट इतना होना चाहिए, जिस टाइप की ये फिल्म है इसका इतना मिनिमम भी आ जाएगा। सो वो एक आइडिया हम लेके चलते हैं, बट फिर भी कई फिल्में रिस्की होती हैं। जैसे जब मैंने पहली अरदास बनाई थी तो तब वो रिस्की थी, बाद में वो सुपर डुपर हिट हो गई, बहुत पैसे बना लिए, वो बाद की बात है। बट सोशल फिल्म अभी तक पंजाब में कोई चली नहीं थी इस लेवल पे। तो मुझे ये भी था कि यार चलो मैं एज ए डायरेक्टर इस्टेब्लिश हो रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कितना बिजनेस करे, मुझे सिर्फ ये है कि लोग बोले कि यार फिल्म बड़ी सॉलिड बनाई। तो मैंने उस वे में बनाई थी और टच वुड आगे निकल गई वो। यही होता है कि जब आप अच्छी फिल्म बनाते हैं तो लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं। और जैसे मैंने आपको शो की शुरुआत में ही कहा था कि एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जो होता है उसमें वो जो लिटिल एक्स्ट्रा होता है, आई थिंक दैट्स यू मिस्टर गिप्पी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जितने भी स्टूडियो शो बॉक्स के हमारे फैंस हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? बस मैसेज यही है जी कि पंजाबी फिल्मों को सपोर्ट कीजिए, ज़रूर देखिए, हम बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरी फिल्मों को देखो, सब पंजाबी फिल्में जो अच्छी बन के आ रही हैं उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए और बताइए आपको कैसा कंटेंट पसंद है, हम वैसा बनाएंगे। थैंक यू सो मच।